खबर आपको दें कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफा करेंगे। अमेरिका एक नई शुरुआत कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे इक़्तिदार में आते ही एक साल में $21 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। जो बाइडेन इंतजामिया नाअहल थी। हम महंगाई को कम तरीन सतह पर लाए हैं। मेरी हुकूमत में अमेरिका तरक्की कर रहा है। सऊदी वली अहद का अमेरिका में सरमायाकारी को 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान। कहा कि अमेरिका के साथ सरमायाकारी के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग करने वाले ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई हैं। आपको बताएं इस खबर से मुतालिक कि दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रुकवाई है। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरानी मुआहदे के लिए अपना बेहतरीन काम करेंगे। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करेगा। अमरीकी सदर के दुनिया में अमन कायम करने के लिए इक़दामात को सराहते हैं। अमरीका दुनिया का अहम मुल्क है। ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाएंगे। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस वाशिंगटन आमद। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचने पर सऊदी वली अहद का शानदार इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप ने सऊदी शहजादी को व्हाइट हाउस का दौरा कराया। ट्रंप ने सऊदी वली अहद को व्हाइट हाउस में लगी साबिक अमरीकी सदूर की तस्वीर दिखाई। मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस का तारीखी पस मंजर भी बताया। ज़ात ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद को तारीख़ साहस पेश रफ्त करार देते हुए कहा है कि करारदाद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत देती है, बल्कि ये फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदारादियत और आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल अक़वामी तौसीक़ भी है। फ़लस्तीन अथॉरिटी का यूएन करारदाद पर हामी ममालिक का शुक्रिया। अमल दरामद से गजा में मामूलाते जिंदगी बहाल, बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना था कि करारदाद का नफाज हमारे अवाम की जबरी बेदखली को रोकने, मुहासरे के खात्मे और मुसलसल फौजी जारियत को थामने के लिए निहायत ज़रूरी है। काबिज़ अफ़वाज का मुकम्मल इनखलाही, तामीर नो, घरों और बुनियादी ढांचे की बहाली और गजा में बावकार जिंदगी की वापसी की बुनियाद बनेगा। करारदाद ऐसा रास्ता खोल सकती है जो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान मुनसिफाना अमन, पायदार सलामती और बाहम एहतराम की फ़ज़ा कायम कर सकता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी सरजमीन, अवाम और इदारों की वहदत के फ्रेमवर्क के अंदर गजा की पट्टी की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। गजा, मगरबी किनारा और मशरकी बैतुल मुक़द्दस को रियासत फ़लस्तीन का लाज़मी और नाकाबिले तक़सीम हिस्सा समझा जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके में फ़ज़ाई हमला, 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। हमास का कहना है कि इसराइल ने पनागज़ीन के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके में फ़ज़ाई हमला, 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए गए। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। हमास का कहना है कि इसराइल ने पनागज़ीन के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारी से ताल्लुक़ रखने वाले 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ज़िला बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। बाजोड़ में फितना खवारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला बन्नू में खारजी की मासूम शहरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। ज़िला बन्नू में देसी साख्ता बम नस्ब करते हुए खारजी हलाक हो गया। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म बरकरार। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। अलीमा खान, नूरी नियाजी और उज़्मा खान को पुलिस ने चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया। अलीमा खान दोनों बहनों के हमरा बरास्ता मोटरवे लाहौर रवाना हो गई। अलीमा खान और उनकी बहनों को पुलिस ने अडयाला जेल के करीब तहवील में ले लिया था। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देने पर
10 घंटों से धरना दिया हुआ था। पुलिस ने तहवील में लिए गए PTI कारकुनान को भी रिहा कर दिया है। अलीमा खान, नूरीन न्याजी और उस्मा खान को पुलिस ने चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया। अलीमा खान दोनों बहनों के हमरा बरास्ता मोटरवे लाहौर रवाना। अलीमा खान और उनकी बहनों को पुलिस ने अडयाला जेल के करीब तहवील में ले लिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मार्का हक में फतह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मई में पाकिस्तान ने भारत के साथ त्यारे गिरा कर इबतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छपा रहा है। बुज़दिल डरपोक मोदी अब किसी आलमी फोरम पर नहीं जाता। बानी PTI के दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। आज़ाद कश्मीर में साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। कश्मीर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया था। मेरा मैंडेट को चोरी करके इमरान खान साहब के दौर में किसी और जमात को दिलवाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे डाका डाल के एक कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत को इख्तियार दिया गया, हुकूमत दिलवाया गया। माजी में जो ये फैसले किए गए, इन फैसले की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुक़ीम सिख बरादरी के तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान आने वाले सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान आने वाले सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम सिख बिरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। जसदीप सिंह ने सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी निजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मौजूद थे। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुकद्दस मकामात हैं। दुनिया भर से सिख बिरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए यहाँ आते हैं। हमारे लिए फख्र का बाइस है कि पाकिस्तान सिख बिरादरी के मुकद्दस मकामात और गुरुद्वारों की देखभाल और हर मुमकिन सहूलियात को यकीनी बना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सिख यात्रियों को मजीद सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सदर से मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने SCO रुकन मुल्कों के रहनुमाओं का खैरमकदम किया। SCO के मुस्तक़बिल और इलाक़ाई ताउन पर बातचीत हुई। इलाक़ाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। सदर पुतिन ने खित्ते के इस्तेकाम और तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ के साथ भी मुलाकात हुई। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने पुर्तगाल के इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर रूसी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। SCO इजलास की कामयाब इनक़ाद पर भी मुबारकबाद दी गई। दोनों रहनुमाओं का ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। पंजाब हुकूमत का अहम एलामिया जारी। एहतजाज के नाम पर नफरत फैलाने वाला कलादम जमात के 92 बैंक और डिजिटल अकाउंट्स जाम, जबकि ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का दहशत गर्दों का नेटवर्क उखाड़ फेंकने के लिए अहम इकदाम। एहतजाज के नाम पर नफरत फैलाने वाली कालादम जमात के 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जैम। कालादम जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए गए। इंतहा पसंद जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद असला, हजारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर असला बरामद। कालादम जमात के 9 फाइनेंसर्स, जबकि सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला
मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का बाकी सूबों में भी कालेदम जमात के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतहा पसंद जमात के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला की आइमा कराम को परेशान न करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। पंजाब के किसी शहर में वॉल चौकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में असला लेकर चलने के लिए SOPs बुझा करने का असूली फैसला कर लिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने हरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्विलेंस का हुक्म भी दिया है।